देखो ये सिप्ला का था, सिप्ला का मैंने दिया मतलब लेवल दिया था। अब हम लोग 5 मिनट की कैंडल पे क्या हाँ करना है आपको, पहली बात तो हमें 9:35 से पहले कोई ट्रेड लेना नहीं, 35 के बाद हमें क्या ठीक है, देखते हैं कि लेवल पे हमारे है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, लेवल पे हमारे हाँ है कि नहीं। हाँ उस लेवल पे है कि नहीं। उस लेवल पे क्या बन रहा है, आप लोग सपोर्ट मैं बोलता हूँ आपको 5 मिनट में ही देखना है, 15 मिनट 10 मिनट में नहीं हम्म। देखना है। 5 मिनट के अंदर, कितने मिनट पे सर? 5 मिनट पे, 5 मिनट पे, 5 मिनट बहुत है सब सब। ठीक है सर। और हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पुल बैक पे एंट्री बनाएंगे। फुल हम बैक लोग पे एंट्री तो पुल बना। बैक पे ही ठीक बनाएंगे है। कि ऊपर आने के बाद उस लेवल से अगर रिजेक्शन देता है, जैसे मैं, अगर आप हम्म। ज्यादा तेज है तो उसको 9 20 25 पे कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 9:35 ठीक है। 40 पे आराम से कीजिए, कोई घाई नहीं है। अगर उसको सेल ठीक है। होना है तो उस जगह पे आके वो वहीं से सेल हो जाएगा। जैसे है ये, हम्म। इसका हम लोग देखेंगे, हाँ। पहले एक एक का कर लेते हैं। हाँ। देखिए ये 5 मिनट की कैंडल है, हम्म। ये क्या हम्म। हुआ, इस लाइन के ऊपर हुआ। ओके ओपन, हाँ। ये हो गया। हम्म। मतलब ये क्या ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई कि नहीं इसकी, हाँ, ट्रेंडिंग हुई। हाँ ट्रेंडिंग मतलब पिछले के मुकाबले इसकी ओपनिंग ट्रेंडिंग हुई है। ट्रेंडिंग ओपनिंग हुई है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे भी चिल्ला, 9:35 के बाद 40 के बाद हम देखेंगे ये सब बन रहा, बनने दो हाँ। एंट्री। मतलब हमें जल्दी में कोई नहीं करना है, ठीक है। हमारा एसएल कहाँ से छोटा आएगा ये हमें देखना है। हम्म। अगर ये बढ़ रहा है कहीं पे हम्म। सपोर्ट यहाँ पे बना, सपोर्ट बना इस हम्म। लाइन पे, आप देखिए यहाँ वॉल्यूम पे आपको हम्म। सिर्फ 5 मिनट पे करना है। यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन के गया ये, और जब इसका जो सेलिंग हुआ, सेलिंग होने के बाद क्या हुआ कि हम्म। प्राइस इस हमारे सपोर्ट को तोड़ा नहीं। ओके, हम्म। इस सपोर्ट को नहीं हम्म। तोड़ा तो हमारा एसएल इधर हो जाएगा, एंट्री आपके यहीं कहीं हो जाएगी 808 के बाद। और ठीक जितना है। आपका रहेगा मतलब एसएल उसके उतना ही, मतलब 1 2 का तो आराम से आ जाना चाहिए पहले स्टार्टिंग में। ठीक हम्म। है, ये मौका मिला आपने यहाँ कर लिया। अब इसका मतलब कैसा है कि आपने उसमें हम्म। आपका एसएल छोटा ही होना चाहिए। गलती से भी बड़ा मत लगाना कि मैं हाँ। 10 रुपया ज्यादा लगा लेता हूँ, क्योंकि वो हिट होगा तो नीचे वाला भी हिट हो जाएगा चाहे जितना बड़ा रहेगा। आज का मार्केट देख लिया आप लोग ने, ऐसा महीने में 1 2 हाँ। बार होता है कि 6 वाला कल भी। भी ऐसा लग रहा क्या सर? हाँ कल भी ऐसे ही रहेगा क्या? देखो एक दिन होता है, ऐसा नहीं कि हर दिन होगा इतना बड़ा। अभी कुछ यूके का भी वो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, फ्लाइट ब्लाइट बंद कर रहे हैं इंडिया भी, तो थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है। तो ये हर दिन ऐसा मौका हाँ। नहीं आएगा कि आपका हीरो जीरो हो जाएगा, वो जीरो जीरो ही होता है ज्यादातर। तो ये समझ में आया, आपको अच्छा। ओपनिंग देखना है, ओपनिंग जी कैसे सर। हुई, ओपनिंग होने के बाद क्या इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो वेल्डर हम करेंगे, ये सेल कभी भी हमारा बड़ा नहीं रहेगा। इसके बाद एक मिनट कैन नॉट मिनिमाइज। ओके ओके, सर आप एसएल सिस्टम में लगाते हैं या माइंड में रखते हैं? नहीं नहीं एसएल सिस्टम में ही रहेगा, माइंड में कभी नहीं रखना। एक बार बच जाओगे माइंड में रखने से, बार बार नहीं ठीक है। बचोगे। ये फिर टाटा स्टील का था, अच्छा। टाटा स्टील का ये लाइन ऐसे ही पड़ा हुआ, मैंने कुछ किया नहीं है, सरवन जी ने इसमें किया था। तो हम्म। देखिए इसकी ओपनिंग क्या हुई है, डाउन में हुई है, ट्रेंडिंग हुई है। ट्रेंडिंग जी मतलब हाँ। दो होता है कि एक ट्रेंड जहां भी करे, अप साइड करे डाउन साइड करे, वो ट्रेंडिंग माना जाएगा। हमारे लेवल के नीचे था, ठीक है। ट्रेंडिंग मतलब अप साइड या डाउन साइड। ट्रेंडिंग अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी, मतलब ट्रेंड कर रहा है वो जहां उसको करना है। ठीक है, ठीक तो है। ये मैंने सरवन जी को ही बोला था कि ये सेल यहीं से कहीं से हो 26 पे, और 28 का जो ये सेल है आपका यही रहेगा।
एसएल उससे ज्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट को क्या किया, इस यहाँ रेड कैंडल से इसने क्या किया, सेलिंग प्रेशर आया, इस सपोर्ट को इसने बचा नहीं पाया। आप यहाँ से कहीं सेल कर दो, आपका एसएल यही होगा, ये जो इसका हाई है 2627.70। ठीक है, मैंने इसका 610 टारगेट दिया था, 600 वो आराम से आ गया। ये लाइन देखे, मैंने इसमें कुछ ड्रा नहीं किया, ऐसे की ऐसी रहेगी। मतलब कल से जैसे मैं एक्टिव नहीं अच्छा रहता सर, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई स्टॉक खोलिए और जिसमें आप मेरे सामने थोड़ा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाइए। ये तो पहले का दोनों ड्रॉ किया हुआ था, कोई मेरे हाँ, सामने ड्रॉ करके दिखाइए, कैसे देखिए आप ड्रॉ उसमें करते मैं हैं। कोई भी ये इतना स्टॉक अच्छा काम कर निकालूंगा, मैं कोई भी स्टॉक निकालूंगा ना, हाँ। उसमें मुझे 1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल अच्छा कोई काम नहीं करेगा आपका। इंट्राडे में कोई भी इंडिकेटर आपको काम नहीं करेगा। ठीक है। ये माइंड में आपके, कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। अच्छा कोई भी स्टॉक ठीक है। निकालने के बाद उसके ऊपर 1-1.5 घंटा मेरा जाता है, फिर जाके स्टॉक निकलता है। ऐसे नहीं कि मैंने लाइन हाई पे मार कर दिया, लो पे मार कर दिया, बी पे मार कर दिया, यहाँ सेल है। वो आप 1 महीने जज करो, ये लेबल आपको बताएगा कि यहीं से बाई हो रहा है, यहीं से सेल हो रहा है। अच्छा सर, हाँ, क्योंकि इसमें फिर भी एक निकालने में में जैसे आप इमिडिएटली में आप अगर ड्रॉ करते, जो कल इसको देखते हम लोग नहीं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली नहीं में कर ड्रॉ रहे। नहीं हो, इमीडिएटली में ड्रॉ नहीं होगा ये। 1 साल का मतलब है, टेक्निकल पे नहीं है, फंडामेंटल पे ही चल रहा है। टेक्निकल पे कुछ नहीं है इसमें लाइन ड्रा, अच्छा कि और ड्रा किया भी नहीं जा सकता अच्छा कि आप सर। सुपर एंड लगा लो, मूविंग एवरेज लगा दो, नहीं, वो कभी नहीं काम करेगा वो। आपको सिर्फ इतना देखो, पहले 1 महीने लेवल पे आने के बाद क्या दे, आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। बस आपको बेसिक हाँ नॉलेज चाहिए, एस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, बस उस लाइन के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है। अगर सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बनने के बाद इस लाइन को तोड़ के ऊपर चला जाना चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा एसएल हाँ इसके नीचे हो जाएगा। ऐसा तो कुछ सही हुआ है। नहीं ना, इसने उसी नहीं। इधर से लिया और यहीं से गिर गया ये, और जो टारगेट मैंने लगाया था वो आ गया। हाँ तो हमें इसी तरीके से काम करना है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि यो लेबल, लेबल बरोबर एक्यूरेट रहेगा। अगर लेबल में 1 रुपए की भी गलती रहेगी तब काम नहीं होगा। लेबल हाँ सही निकला है तो काम करेगा, सही बात है 100% हाँ काम सर, करेगा, सही है सर। क्योंकि उसी लेबल में, हाँ, लेबल अगर सही है तो आपको हाँ एसएल जाएगा, एसएल जाने की कोई बात नहीं, आपको दोबारा एंट्री के चांस मिलेगा। अगर सपोर्ट ठीक बना ठीक। है तो सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओपनिंग कैसे हुई है, ट्रेंडिंग चाहिए, ट्रेंडिंग चाहे अप हो या डाउन हो, हमें ट्रेंड से मतलब उस ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। एक सही कह देखिए रहे ये सर। भी था, क्या नाम से, ये मारुति था। मारुति यहाँ से था तो मेरे को लगा था ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर गया, तो फिर उसके बाद मेरा तो हाँ। लफड़े में ही आ गया मैं। लेकिन नहीं आप, नहीं, आज तो सब कुछ सर, आज तो सब कुछ न्यूज बेस्ड हो गया ना। आज तो हाँ देखो, टेक्निकली या कुछ भी सब नहीं चलता। नहीं, न्यूज बेस रहे या न रहे, नहे जी या न रहे, ये लेवल मैं 3 महीना तक दूंगा। और आप लोग देखना है, बहुत बार काम करता है। न्यूज बेस में तो कुछ नहीं काम करता, मैं ठीक भी है। मानता हूँ न्यूज बेस में कुछ नहीं काम करता है। लेकिन आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए ये, कि यहाँ से है ये, जब यहाँ इससे सेल किया, यहाँ पे गया, तो हमें देखिए सपोर्ट कहाँ मिला, ये सपोर्ट मिला, जी। और हाँ एक लाइन आया, इसको टच किया, सेलिंग वाला देखो, सेलिंग किया तो ये सपोर्ट क्या हुआ, हमारे सपोर्ट को टच कर दिया इसने। तो जी यहाँ पे किया, फिर इसको ऊपर निकल जाना चाहिए ना। अगर वो वहीं घूम के यहाँ आ रहा है, मतलब आपका सपोर्ट ब्रेक हो जी रहा हाँ। है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल होगा। और ये ओए, हमारे लाइन के नीचे भी आ गया है। ये लाइन ड्रा बात किया था तो यहाँ का टारगेट था आपका। कभी भी एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए, लाइन टू लाइन होना चाहिए। चाहे अगर इसमें भी स्टॉक, इतना बड़ा स्टॉक है ये, तो इसमें भी जीरो, ज्यादा से ज्यादा कोई भी स्टॉक का 0.5% होना चाहिए। क्या क्या बाद में देता हूँ, बाद में पास निकाल चलो के बात चलो, बात नहीं है कर, अरे इधर, रुक रुक जा, जा। ठीक है। बात कर।
ठीक है सर, ये ठीक है। देखिए आपको इसी पे मतलब आपको ध्यान देना, जैसे मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट आया मैं तो जरा 1 मिनट आया। ओके। हाँ देखिए ये था, और एक HDFC था। HDFC में जो है एसएल हिट हुआ। 1 मिनट में दिखाता हूं इसमें। जी मेरा हुआ था इसमें, और टाटा स्टील में टारगेट आया था हाँ 2 ट्रेड में। 1 मिनट में देखता हूँ इसमें। HDFC में एसएल हिट हुआ था और टाटा स्टील में टारगेट आया था आज हाँ का। तो मेरा क्या हो, बाद में मैं तो फंस गया उधर चक्कर में अपने काम में। तो क्या रहता है, जैसे लेबल आपको रहेगा, जैसे मैं एक्टिव नहीं रहूं, अगर मैं ठीक है एक्टिव सर। नहीं रहूं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। 5 मिनट दूर ठीक कह रहे सर। सर लेवल ही है सर, लेवल लेवल से ही अगर चल भी जाता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि वहां से 1 मिनट फिर चांस बन जाता है फिर एक साइड जाने का। इसकी ओपनिंग ट्रेंड यहाँ पे हुई थी, इससे वीक हुई थी, इसकी ओपनिंग वीक हुई थी। ये कल की ओपनिंग थी, आज की ओपनिंग क्या थी, वीक थी इसकी। लेकिन मुझे लगा कि अपने सपोर्ट लाइन से है, सपोर्ट लाइन से ये बाई हो सकता है, तो मैंने इसलिए इसका ये जो था यहाँ पे कहीं, तो यहीं पे कहीं मैं बोला था थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 12 का मैं एसएल दिया था, तो एसएल हिट कर गया। अगर मैं यहाँ का भी अगर आपको ये एसएल दे देता तो बहुत बड़ा हो जाता, तो एसएल देने का मतलब नहीं था। अगर वो एसएल क्या होता है ना कि अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो आपका एसएल बहुत छोटा ही होना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा स्टॉक हो, 0.5% से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर उसमें काम करने का मजा है। अगर आपने एसएल बड़ा ले लिया तो अगर वो हिट हो रहा है तो देखिए, अगर आप यहाँ भी लगा देते या बड़ा लगा देते तो एसएल कोई भी खा जाएगा। बिल्कुल सर। अगर एसएल वैलिड है तो मैं तो पहले ऐसा करता हूँ कि 3 बजे तक हिट नहीं होना चाहिए। आज का न्यूज बेचता आ गया, गिर गया, ठीक है, नहीं तो मैं 3 बजे तक ही छोड़ देता हूँ टारगेट। 3 बजे जो मिलता है मैं बुक करता हूँ। तो ठीक सर। आपको भी इसका क्या वैसे फंडा है मतलब सर? आपका जितना मतलब एसएल 4 रुपए का तो 4.8 आ रहा है, तो वहां पे आप बुक कर लो। थोड़े नए नए मतलब 1 महीना देखो उसके, क्योंकि ये मार्केट जो आज ऐसा रहा हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये महीने में 2-3 ठीक है। बार ऐसे हो जाते हैं कि बड़े बड़े, और सडनली कोई न्यूज आ जाए या कुछ। न्यूज तो कल ही था यूके का, और एक हिंदुस्तान लीवर था। ये तो अच्छा हिंदुस्तान ही है सर। लीवर ये गया 48-50 तक गया ये, क्योंकि इसका जो ये था ये यहाँ पे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। एक्टिविटी देखो, 1 मिनट ये था 1 इससे मिनट पहले, ये यहाँ ये टिक लाइन का को मैं भी थोड़ा वो मिनट कर रहा हूँ। 1 मिनट ये था एक सेलिंग प्रेशर, टिक इधर का से कहीं से था तो मैं इसको बोला वॉच करो। मेरा 2183 का टारगेट था इसमें, ये नहीं तो ये आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, इस 2 लाइन से यहाँ आ जाने के 3 बाद इसने रिजेक्शन कर दिया। 4 5 6 ठीक है। क्या है ना, आपको बड़े ही मतलब मैं नहीं रहूं, मैं एक्टिव रहूं या ना रहूं, 8 आपको लेवल देखना, उस लेवल पे सपोर्ट बन रहा है कि क्या बन रहा है, ट्रेंडिंग है कि नहीं। इतना आखिरी भी का आ गया ना आप, जल्दी तो बोलो, आप उधर काम सुनने कर वाला। लोगे आराम से। आखिरी का नो, आखिरी का ठीक है, और आज मैं लेबल दूंगा, कल आप लोग नहीं चेक ठीक है करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। क्योंकि सिप्ला ठीक है। देखा मतलब 2 ही 4 स्टॉक निकालता हूँ, 2 ही 4 उस पर पूरे दिन फोकस रहता है। आपको बाइंग सेलिंग जो भी होगा उस पर ही फोकस रखना है। आपका एसएल कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 0.5। अगर 6 मतलब ये मैं बोलता हूँ कि ये 600 का स्टॉक है, अगर इसमें 10 रुपए का एसएल आप ले लोगे या 8-10 रुपए लोगे तो क्या मतलब है उसका ट्रेडिंग का। अगर आप 2000 लॉट साइड कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, और उसमें 2 पॉइंट में निकल जा रहे हो, तो ट्रेडिंग नहीं हो गई, वो गेमलिंग हो गई। ट्रेडिंग हो गई कि आपका एसएल भी ना जाए और आपको टारगेट बड़ा मिले। कम से कम 2 रुपया मार्केट को दे रहे हैं तो 4 रुपया तो मिले।
इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्यूचर ऑप्शन मत करो, इक्विटी करो, 1 महीना उसमें जम गया फिर उसमें जाओ। लॉट साइज बड़ा है तो भी आपको वही वही अप्लाई करना है। या आपने 4000 का लॉट साइज या 3000 का लॉट साइज है एसबीआई का, अगर उसमें 2 पॉइंट आपको मिल रहा है तो ट्रेडिंग नहीं होगी, ये गेमलिंग होगी। जिस दिन आपका जाएगा पूरा जाएगा एसएल। इसलिए जिस सिस्टम को अप्लाई करते हैं उसको अच्छे से अप्लाई करो, उस पर अपना रिस्क रिवार्ड देखो। उसका भी मैंने एक एक्सेल शीट दिया था कि आपके पास जितना फंड है डालो, आपको कितना एसएल लेना है सब आ जाता है उसमें, कितनी क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। क्योंकि एक दिन सेल हो रहा है 2 दिन, लेकिन जब जिस दिन आप मार्केट को पकड़ेंगे लेवल को, उस दिन आपका बहुत ही अच्छा। 1 महीना तक यही देखना, इसके ऊपर ही आपको काम करना है। आपको पूरा समझ में आएगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। कभी कभी अभी पिछले महीने ही हम लोग ने हिंदुस्तान में इन्फोसिस पे 30 पॉइंट 25 पॉइंट मैंने लिया है 100 क्वांटिटी पे बस। अभी उस दिन 500 क्वांटिटी पे था मेरा एचडीएफसी बैंक, जो 396 का बाद में लेके मैंने एसएल लेके किया था, डे हाई पे मैंने उसको निकाला। अगर 1-2 पॉइंट के लिए करना है तो इंट्राडे मत करो। बड़ी बड़ी आपको 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 पता होना चाहिए एंट्री मेरी कहाँ है और मेरा टारगेट क्या है। टारगेट आना ही चाहिए आपको। कहीं भी निकलने से अच्छा है कि एसएल दे दो अपना, जो कम एसएल है। क्यों? अगर आप 1 दिन 2 दिन ऐसा करेंगे, 1-2 पॉइंट लेके जाओगे, एसएल आप 10 रुपए का रखो, किसी दिन तो एसएल खाओगे ही आप। तो 4 दिन की कमाई आपकी 1 दिन एसएल में चली जाएगी। अगर 1 दिन एसएल खाओगे, 1 दिन बड़ा प्रॉफिट ले लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हर दिन मार्केट ऐसा नहीं रहेगा। ओवरऑल आप 1 महीना करके देखो, पता आपको चल जाएगा कहाँ सेल करना है, कहाँ बाई करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए बस। वहां पे क्या होता है कि आपको मतलब अभी तक ट्रैप कौन हो रहा है वो देखना है। क्योंकि जैसे कि अभी ये सेल था तो आपने देख लिया अरे सेल है सेल है सेल है, किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा। अब यहाँ पे 16 पे किया, जब ये 26 तक गया तो वो तो निकल गया, वो तो मार्केट से आउट हो गया। अगर जिसने यहाँ कहीं ठीक से कर लिया, जिसने यहाँ कहीं कर लिया या पुल बैक पे यहाँ पे भी कहीं कर लिया, उसको मालूम है 21-22 का यहाँ पे है, तो आपको देखना है पुल बैक पे आके फिर सेल। अगर उसको ऊपर जाना है तो सपोर्ट पे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अगर उसको गिरना है तो एक बार वहां आएगा, अपने लेवल पे आएगा तो ही करना। अगर आपने कहीं गलती से बीच में कर दिया तो आपका एसएल बड़ा होगा और हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपके लेवल पे आया, वहां कहीं सपोर्ट बन रहा है, फिर सेलिंग कैंडल से भी हिट नहीं हो रहा है तो बाई कर लो और एसएल लगा के छोड़ दो, आपका जो आ रहा है। यही फंडा काम करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। और दूसरे का मत देखो, कोई 3 लाख बना रहा है, कोई 4 लाख बना रहा है, उसका कितना लॉस हो रहा है वही जान रहा है। और आपका फंड आप जान रहे हो 50,000 है कि 10,000 है। ये 3 महीना जज करो, मैं आपको अपना लेजर भी दिखा दूंगा। ठीक है, बाद में आज रात को बैठ के मैं स्टॉक निकाल दूंगा, उसके बारे में ये माइंड में रखना कि ऐसे ही करना है जो करना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके ठीक है। बाय, ओके बाय बाय। नहीं बना ओके। बाय।